नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1921 ईस्वी में एवं 1922 ईस्वी में जिस हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नामक प्रमुख नगरों की खुदाई करके एक विश्व प्राचीन नदी घाटी सभ्यता का पता लगाया गया था, वह 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने विकास की चरम सीमा में थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर इसकी खुदाई कर इसका पता लगाया था। तो वहीं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर की थी और वह 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने विकास के चरम सीमा पर था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इत्यादि नगरों का विकास क्रम रहा इसी बीच, लेकिन 1750 ईसा पूर्व के लगभग में इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के लिए क्या कारण थे, इसके विषय में विद्वान और इतिहासकार एकमत नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम निम्न शीर्षकों के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण। सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिंगट आदि इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण को उत्तरदायी मानते हैं। 1934 ईस्वी में गॉर्डन चाइल्ड और 1946 ईस्वी में व्हीलर ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त की कि आर्यों ने सिंधु वासियों पर आक्रमण किया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर यह संभावना व्यक्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य उत्तरदायी थे, क्योंकि वो लोग सिंधु वासियों पर आक्रमण किए, जिसके कारण से यह हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। इसकी पुष्टि कुछ पुरातत्व संबंधी अवशेषों से भी होती है। मोहनजोदड़ो को लूटा गया था तथा वहां के निवासियों की हत्याएं की गई थी। मोहनजोदड़ो के एक ही कमरे में 13 मृत व्यक्तियों की अस्थिपंजर मिलना इस बात का सबूत है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया था और वहां के निवासियों की हत्याएं भी की गई थी। इसके अतिरिक्त एक ही गली में बालक एवं स्त्रियों के अस्थिपंजर का ढेर भी प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान में हुए उत्खनन से यह पता भी चलता है कि निश्चित ही नगरों को जलाकर नष्ट कर दिया गया होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों तथा अन्य बाहरी या बाह्य आक्रमणों ने
इस सभ्यता का अंत कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए दूसरा उत्तरदायी कारण इतिहासकार और विद्वान विदेशी व्यापार में गतिरोध को मानते हैं। सिंधु सभ्यता की समृद्धि का मुख्य आधार मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता से व्यापार था, किंतु बाद में व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया और 1750 ईसा पूर्व के लगभग में सिंधुवासियों का सुमेरियन सभ्यता से व्यापार समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिंधु सभ्यता की समृद्धि का मुख्य आधार उनका व्यापार था और व्यापार मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से हुआ करता था, लेकिन बीच में उनके व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया, यानी रुकावट बाधाएं उत्पन्न हो गई और अन्य देशों के साथ भी व्यापार होता था, खरीद बिक्री का कार्य होता था। लेकिन 1750 ईसा पूर्व के लगभग में सिंधु सभ्यता के वासियों या सिंधु वासियों का व्यापार उन देशों के साथ ठीक ढंग से नहीं चल पाया या ठीक ढंग से नहीं हो पाने के कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। इतिहासकार और पुरातत्वविद जलवायु परिवर्तन को भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इसमें प्रमुख R.L. स्टीन और अमलानंद घोष आदि विद्वानों के मतानुसार जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। पहले सिंध, पंजाब और राजस्थान में अच्छी वर्षा होती थी, किंतु बाद में ईंट पकाने तथा मकान बनाने के लिए जंगलों को काटा गया। परिणाम स्वरूप कम वर्षा होने लगी और पैदावार भी घटने लगी। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का पानी सूखने लगा। जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सिंधु सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। चौथा प्रमुख कारण भूतात्विक परिवर्तन को इतिहासकार या विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वानों का मतानुसार या कुछ विद्वानों का मत है जल भराव, नदियों का मार्ग बदलना आदि कुछ ऐसे भूतात्विक परिवर्तनों के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। प्रख्यात भूगर्भ शास्त्री M.R. साहनी के अनुसार जल प्लावन यानी जलमग्न हो जाने से सिंधु क्षेत्र की भूमि दलदली हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कृषि पैदावार भी घट गई, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधुवासी अन्य स्थानों की ओर पलायन कर गए। जब इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हो गया और कृषि पैदावार भी घटने लगी, तो जिसके कारण से सिंधुवासी उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए। नदियों के मार्ग बदलने से पीने के पानी तथा खेती हेतु पानी का भी अभाव हो गया था। साथ ही जलीय व्यापार भी ठप हो गया। इन सभी कारणों से इस सभ्यता का विनाश हो गया। बढ़ते हैं अगले कारण की ओर, बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा। मार्शल मैके R.S. राव का मत है कि सिंधु नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे,
और नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिससे निश्चित ही यहाँ के लोग त्रस्त रहे होंगे। यही कारण है कि वे अन्यत्र प्लान कर गए, माने वहाँ से चले गए, क्योंकि लगातार बाढ़ आने से प्रतिवर्ष सिंधुवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण से वे लोग सिंधु क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर चले गए होंगे। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी माना है। इसी प्रकार सिंधुवासी बहुसंख्या में मलेरिया, हैजा, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार भी हुए होंगे, जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी सभ्यता, जो अत्यंत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित था, उसका अंत हो गया। इस सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण का योगदान नहीं था, बल्कि इसके पतन के लिए बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ या पतन हुआ। उपर्युक्त वर्णित सभी कारणों के संयुक्त दीर्घकालीन योगदान के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता जैसे विकसित सुनियोजित सभ्यता का पतन हो गया। जिस सभ्यता को प्रकाश में 1921 में लाया गया था, वह सभ्यता एकाएक उसका विनाश नहीं हुआ था, बल्कि इसके विनाश के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, जिनमें हमने कुछ प्रमुख कारणों को इस वीडियो के माध्यम से जाना। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों को जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।